कभी तो इसे अकेला छोड़ दिया कर। देख गोली मारनी पड़ गई तुझे। कोई जरूरत नहीं है। पुलिस को अपना काम करने से नहीं रोक सकते तुम। निकल जा मेरे सामने से। अबे जाके उसे देख, जिंदा है या मर गया। हैदर, मेरे भाई क्या हुआ? हैदर, अब गद्दार कहकर मूंड की माँ बहन एक मत करना। कोई गद्दारी नहीं की मैंने। ओ हैदर, उठ मेरे भाई। मैंने ये सब इसलिए किया क्योंकि तुम इसी लायक थे यावर। तुमने कभी मुझे समझा ही नहीं, हमेशा नीचे ही दिखाया, पर मैं फिर भी चुप रहा। तुम्हारा भाई भी ऐसे ही था, उसने भी कभी इज्जत नहीं की मेरी, हमेशा बेइज्जती का लुक्मा ही दिया। मेरे भाई उठ, उठता क्यों नहीं हैदर? अरे तुमने हाथ तक उठा दिया मुझ पर यावर। तुम्हारी साख ने तुम्हें इतना अंधा बना दिया था कि तुमने ये भी ना देखा मैं तुम्हारा भाई हूं। उसी वक्त मैंने ये सोच लिया था कि अब तुम्हें भी मर जाना चाहिए। मौके बहुत थे तुम्हें मारने के मेरे पास, पर क्या है ना, मैं अपने हाथ तुम्हारे खून से गंदे करना नहीं चाहता था। इसलिए मैंने इंतज़ार किया सही मौके का, और मुझे मौका मिला भी। तुम्हें क्या लगता है हैदर का भाई वापस आ गया है? ये खबर तुम तक नौमान के जरिए पहुंची? अभी मुझे 3-4 दिन लगेंगे आने में। तब तक जबान और मुंह काबू में रख अपना, समझ गया? हाँ बोल। तभी मेरा दिमाग चला और मैंने एक चाल चली। मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे एक नंबर भेज रहा हूँ नौमान का, उसको फ़ोन मिला और जैसा मुझको बताया है ऐसे ही उसको बोल डाल। हेलो, बोल नौमान, खत्म कर दे। मेरी आधी चाल तो कामयाब हो गई थी, और आधी तब हो गई थी जब नौमान ने हैदर के भाई को मार दिया था।
खत्म कर दिया यावर और फोन उसकी जेब में डाल दिया। तुम बात कर लेना। क्या हुआ यावर? ठंडा कर दिया साले को। अब एक आखिरी काम रह गया था। हैदर तुम्हें मारने की कसम खा चुका था। हारिस की कसम, तू अपनी मौत का मंजर अब खुद देखेगा। तो बेटा एक कोशिश करके देख ले। आजा। हैदर तुम्हारी जान ले सके, इसलिए अब मुझे हैदर को तुम तक पहुंचाना था। चलता हूं हैदर भाई। रुको। बताओ मुझे कहाँ मिलेगा यावर? मैंने सोचा था ये आसानी से मार लेंगे तुम्हें, पर इन ससुरों से वो भी ना हुआ। ऐसा है बाबू, जब बंदूक हाथ में हो तो ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, सीधा ठोक देना चाहिए। लगता है ये काम अब मुझे ही करना होगा। तुम्हारी कहानी मेरे हाथों ही खत्म होना लिखी है यावर। बिल्कुल तुम्हारे भाई की तरह। अरे ऐसे क्या देख रहे हो यावर? हेलो जुबैर भाई। ये तो मर गए। एक काम कर, तू हमारे घर जा, मैं इसको लेकर आ रहा हूं, और किसी से कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बताऊंगा। तू चुप रहना, वरना सबसे पहले वो लोग तुझे मार देंगे। भाई मुझे बचा लेना भाई, मैंने कुछ नहीं किया है। हाँ हाँ ठीक है, अब जल्दी निकल। मुझे माफ कर दिए यासर। हेलो नौमान। बोल। जिस किसी ने भी उसकी जान ली है, उसके जिस्म से रूह अब यावर निकालेगा।
निकल जा मेरे सामने से। तेरी तरह तेरा भाई भी हरामी था यावर, और मेरे हिसाब से हरामियों के नसीब में मौत ही होती है। और अब तेरा भी टाइम यही खत्म होता है। हिलना नहीं। ये क्या कर रहे हो भाई? तू चुप कर। जब बंदूक हाथ में हो तो बकवास नहीं करनी चाहिए। हैदर, उठ जा मेरे भाई, उठ जा, उठ जा। मेरे भाई की जान तेरे भाई ने नहीं ली थी। इसने मारा था। मैं हकीकत से अनजान था, इसलिए मुझे जो ठीक लगा मैंने वो किया। अब जो तुझे सही लगे तू वही कर। ले ले अपने भाई की मौत का बदला। सोचकर तो यही आया था कि तेरा किस्सा आज यहीं ख़त्म कर दूंगा, लेकिन अगर मैं ऐसा कर देता तो तुझ में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। देखा तूने, तू इतना बुरा बन गया कि तेरे अपने ही तुझसे गद्दारी पर उतर आए। तैश में उठाए हुए कदम हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे भाई के तैश की वजह से ये सब हुआ और नुकसान हम सबको चुकाना पड़ा। तूने तैश में आकर मेरे भाई को मारना चाहा, उसको नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की, पर यावर तेरी तैश मेरे भाई को जला ना सकी।
तू तैयारी रख यावर, तेरा कफन मैं ला रहा हूं। डॉक्टर साहब देखिए जरा। पीछे हटिए जरा। ये अभी जिंदा है, लेकिन टाइम बहुत कम है हमारे पास। जल्दी करिए, इसे अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा। धड़कनें तो हम दोनों के भाइयों की चल रही थी। ये तो मर गए। पर तेरे भाई को किसी और की नफरत खा गई जो तेरे लिए थी। मुझे माफ कर दिए यासर। और मेरे भाई को, उसके लिए जो मेरी मोहब्बत थी, उसे उस मोहब्बत ने बचा लिया। मतलब जिंदा है वो अभी? हाँ, जिंदा है और महफूज भी। तू हार गया यावर, हार गया। खुद से, अपनी साख से और अपनों से भी। और जो अपनों से हार जाते हैं, उनके लिए जिंदगी मौत कहलाती है। और यही वजह है कि आज मैं तेरी जान बख्श रहा हूं। लेकिन एक बात अपने दिमाग में डाल लेना, मेरे और मेरे भाइयों की तरफ आंख उठाने की कोशिश भी मत करना। याद रखना। चल मोहसिन। मुझे नहीं लगता भाई ये चुप बैठेगा। क्यों छोड़ दिया इसे? मौका था, मार देते सालों को। कुछ देर के लिए भाई की मोहब्बत और गुस्से ने अंधा कर दिया था मुझे। किसी की जान लेना मेरा काम नहीं है, और वैसे भी इसके तो अपने इसके नहीं है। इससे बड़ी सज़ा क्या होगी यावर के लिए? और मुझे नहीं लगता वो कुछ करने की अब सोचेगा भी। पर भाई नोमान, वो तो उसके अपने जैसा है। हमें मोहतात रहना पड़ेगा मेरे भाई। खुदा निगहबान। अबे हेलो छोड़, जहां भी है फौरन कार लेकर भट्टे आ। घंटे भर से कहां हो तुम सब? नौमान का खून बह रहा है यहां। जल्दी कर, और बराबर वाले हॉस्पिटल से डॉक्टर उसका सामान भी लेके आ। जी जी मत कर। थोड़ा और बर्दाश्त कर ले, लड़के आ रहे हैं अपने। तब तक तू ये भी उसकी मां का। फिक्र मत कर, ठीक हो जाएगा तू। मैं ठीक हूं। क्या तू ठीक है यावर? तुझे क्या लगता है जुबैर को मारकर तूने यासर की मौत का इंतकाम ले लिया है?
नहीं यावर, नहीं। तूने बस उसके अभी कातिल को मारा है, लेकिन उसकी मौत की वजह अभी भी जिंदा है। तू ऐसे हार नहीं मान सकता यावर। हार जीत इसका क्या है, ये तो लगी रहती है। मगर मेरा मानना यह है कि हार और जीत को देखने के लिए इंसान का जिंदा रहना भी लाजिम है। आज शिकस्त ही सही, पर कल फतह मेरी होगी। और तब तक मैं जिंदा रहूंगा, जिंदा रहूंगा।